दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस से ट्रेनी डॉक्टर के घर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसको देख के पूरे भारत में रहने वाले इंसानों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि भगवान किसी के साथ इतना इतना जुल्म भगवान एक ही ऊपर क्यों डाल देते हैं। क्या कसूर था उस डॉक्टर का जो उसके साथ इतना जुल्म किया हुआ है। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो आप प्लीज कमेंट में ट्रेनी डॉक्टर के लिए प्लीज जस्टिस फॉर मॉम जरूर लिखे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी खबर क्या है वो हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। सजा ऐसी देनी चाहिए ताकि इंसान की रूह तक कांप जाए, जो इस ऐसी चीज को करने के लिए एक बार सोचने से पहले 10 बार जरूर सोचे। ऐसा अपराध बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है और जिसके ये साथ हुआ है उससे पूछिए कि उसके दिल पर क्या बीती होगी। वो माँ बाप तो जीते जी ही मर गए होंगे कि ऐसा कैसे हो गया हमारी बिटिया के साथ। सुनते हैं आगे की खबर कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, ट्रेनी डॉक्टर की जो डायरी है उस डायरी से हमें एक ऐसा सबूत मिला है जिसमें एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र इसमें सामने आ गया है कि आखिर संजय राय ने ऐसा क्यों किया, संजय राय को ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर किया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी संजय राय की जो उसने इतना बड़ा गुनाह अपने सर ले लिया। क्या पैसा उसे दिया गया था। मौजूद एक चश्मदीद गवाह ऐसा है जिसने इस केस को पूरा पलट के रख दिया, जिसने सीबीआई की 24 दिन की जांच को एकदम दोबारा से शुरू करने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, उस चश्मदीद गवाह के कहने पर सीबीआई ने दोबारा से अपनी टीम को बुलाया है और दोबारा से अपनी टीम के साथ ही वो इस केस की जांच कर रहा है। दोस्तों, उस दिन वहां पर मौजूद चश्मदीद गवाह ने सारी बातें सीबीआई को बता दी हैं। सीबीआई ने चश्मदीद गवाह के कहने पर ट्रेनी डॉक्टर का मोबाइल चेक किया है और उसमें हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो उस कातिल, उस गुनाहगार को एकदम सामने ला दिए हैं। जब उस रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो उन अपराधियों में से एक अपराधी ने उस रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ उसका एक वीडियो बना लिया। पूरा वीडियो जब बन गया तब उसे पता चला कि उसने तो डॉक्टर के मोबाइल में ही वीडियो बना दिया है, क्योंकि डॉक्टर के मोबाइल में और उस अपराधी का मोबाइल सेम मॉडल का था। इस वजह से जब उसने उसको देखा तो उसने वो वीडियो वहां से डिलीट कर दिया। जब उसने वो डिलीट कर दिया तो वो वीडियो उसकी मेमोरी में चला गया। इसके बाद जब सीबीआई ने मोबाइल को दोबारा से रिकवर किया तो वो वीडियो सीबीआई के सामने आ गया। अब सीबीआई को ये समझ में आ रहा है कि संजय राय मुख्य आरोपी नहीं है। संजय राय ने इस आरोप को अपने सर पे इसलिए किया क्योंकि उसके लिए उसे एक बहुत बड़ा राशि मिला था, यानी उसे करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए ताकि वो इस जघन्य अपराध को अपने सर ले सके। इसीलिए पहले ही दिन जैसे ही संजय राय को गिरफ्तार किया गया वो अपने आप को ही गुनाहगार बता रहा था, लेकिन सीबीआई को तब भी शक था कि कोई अपने आप से ये गुनाह करके खुद को गुनाहगार साबित करने में कैसे लगा हुआ है। क्या हो सकता है इसके पीछे की मुख्य वजह उसको मिला हुआ इतना ज्यादा पैसा है कि वो इस पैसों की लालच में अपने आप को गुनाहगार समझने लगा। तभी जैसे ही रॉय को पहली बार पकड़ा गया तभी से वो बोल रहा था कि हाँ मैंने इस गुनाह को किया है, मुझे जल्दी से जल्दी सजा दो और इस मामले को यहीं पर खत्म करो। तभी पुलिस ने सोचा कि संजय राय एक बार में कैसे अपराध को कबूल कर लिया। अभी तो हमने जांच तक नहीं शुरू की और ना ही अभी कोई फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी और संजय राय अपने आप को मुख्य आरोपी मान चुका था और पुलिस के सामने अपने आप को समर्पण कर चुका था। ये उसको मिले हुए 4 करोड़ 80 लाख रुपए थे जो उसने इस अपराध को स्वीकार कर लिया था। ये 4 करोड़ 80 लाख रुपए ही उसको अपने आप को गुनाहगार साबित करने में लगे हुए थे। चश्मदीद गवाह ने जो आगे की जानकारी दी है उस जानकारी को सुन के तो सीबीआई के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब सीबीआई और ईडी ने प्रिंसिपल के घर छापा मारा तब उसे तहखाने के अंदर जो मिला उसे देखकर तो कोई भी नहीं सोच सकता था कि प्रिंसिपल ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। जब ईडी और सीबीआई उनके घर गई, उनके घर पे छापा मारा और छापा मारने पे तहखाने के अंदर उन्हें वो सबूत मिले जिसको देख के सीबीआई भी दंग रह गई और ईडी भी नहीं समझ पाई कि ये क्या हो रहा है। अभी तक की जांच जो हुई थी वो पूरी जांच बेकार हो गई, अब दोबारा से जांच शुरू करनी पड़ेगी। तहखाने के अंदर से उनको मिले करीब 2000 कैसेट, 7 माइक्रोफोन, 7 मोबाइल चार्जर, 2 हार्ड डिस्क, अरबों रुपए और कई तरह के ऐसे इक्विपमेंट जो इसी तरीके काम करने में यूज किए जाते हैं। अब इस केस को ईडी भी संभालेगी क्योंकि अब इस केस में 4 करोड़ 80 लाख रुपए की बात की गई है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है और इस राशि को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होता है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का शामिल होना तय हो चुका है। इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर
को मुख्य आरोपी प्रिंसिपल के बारे में पहले से ही पता चल गया था और उसने 25 दिन पहले से ही संदीप घोष के खिलाफ ट्रेनी डॉक्टर ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। उसने पता लगा लिया था कि संदीप घोष जो ब्लू फिल्म बनाने का धंधा करता है वो कहां से करता है। संदीप घोष जो ब्लू फिल्म बनाता है उसकी शूटिंग वो कहां पे करता है। ट्रेनी डॉक्टर ने संदीप घोष के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे और वो इन सारे सबूतों को राष्ट्रपति को सौंपने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके साथ ये घिनौना काम हो गया और डॉक्टर हमारे बीच नहीं रही, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर आज वो जिंदा होती तो शायद हमें कुछ अलग ही स्कैंडल सुनने को मिलता, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के जाने के बाद इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उन्हीं का केस पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। लोग कोनों कोनों से उनके इस केस के बारे में जानना चाहते हैं। यही नहीं, प्रिंसिपल के घर छापा मारने से लेकर ट्रेनी डॉक्टर का मोबाइल चेक करने के बाद एक सबसे बड़ी खबर बाहर निकल के आ रही है कि प्रिंसिपल ने जो 4 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए हैं वो संजय राय को ट्रांसफर किए गए थे, इसीलिए वह पहले दिन से ही आरोपों को मान रहा था। यही नहीं, सीबीआई ने ये भी बताया है कि जब हमने प्रिंसिपल के घर छापा मारा तो हमें वहां से जो कैसेट्स मिली हैं, 2 कैसेटों में हर कैसेट में एक वीडियो की फिल्म हॉस्पिटल का रिकॉर्ड करके डाला गया था और जो मेमोरी कार्ड मिले उन सभी में उस फिल्म का रॉ फुटेज था। एक रिपोर्ट से यह पता चला है कि जब भी किसी फिल्म को शूट करते थे तो उसका सबसे पहला मेमोरी में डालते थे, उसके बाद मेमोरी में रॉ फुटेज जाता। जो रॉ फुटेज होता है वो एडिटर के पास जाता है, एडिटर उसे एडिट करता है, एडिट करने के बाद वो उसे सीडी में कन्वर्ट करता है, फिर वो सीडी ब्लैक मार्केटिंग में जाती है और उस सीडी की फिर बोली लगाई जाती है। साथ साथ यह भी पता चला है कि हॉस्पिटल में जो ताजा मुर्दे आते थे, अगर वो लड़की है या लड़का है तो उनके साथ गलत काम करते थे और उस गलत काम की रिकॉर्डिंग करते थे, फिर उन्हें अलग कैसेट में रखा जाता था ताकि ये जो रिकॉर्डिंग है वो मिक्स ना हो जाए। जिंदा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग रखते थे और मुर्दा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग रखते थे। जिंदा लोगों की रिकॉर्डिंग, आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिंदा लोगों से ज्यादा 10 गुना महंगी जो होती थी मुर्दा लोगों की रिकॉर्डिंग होती थी और इसमें ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा कीमतों पे बेचा जाता है। इसके कारण संदीप घोष अरबपति बन गया था और उसे अरबों का फायदा होता था और उसे लगा कि हमारा ये काला व्यापार कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि जितना पैसा उसे मिलता था उससे ज्यादा पैसा वो कट के रूप में बड़े बड़े अधिकारियों को देता था, वह बड़े बड़े नेताओं को देता था। ये पैसा कट के रूप में जाता था जिसके कारण वे सभी खुश रहते थे। आजकल मेडिकल कॉलेज में चल रहा यह घिनौना काम कई दशकों से चलता चला आ रहा है। आखिरकार ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए इस जघन्य अपराध में इस सारे केस को एक नया मोड़ दे दिया है। सीबीआई और ईडी की इस इन्वेस्टिगेशन के बाद यह बताया जा रहा है कि ये केस बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है, लेकिन सीबीआई और ईडी को इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि उन्हें जो सबूत मिले हैं, जो सीबीआई और ईडी को जो सबूत मिले हैं, जो चश्मदीद गवाह मिले हैं और ट्रेनी डॉक्टर के मोबाइल से उन्हें जो वीडियो मिला है और उस वीडियो से जो 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लेन देन की बात जो सामने आई है, वह यह देखकर तस्वीर एकदम साफ हो गई है कि सीबीआई और ईडी इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे नाम ऐसे आ सकते हैं जिनकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। एक जानकारी हम आपको और बताते, जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये अपराध हो रहा था उससे कुछ समय पहले ही डॉक्टर के मोबाइल से एक मैसेज भेजा गया जो उसके परिवार और उसके रिश्तेदार को भेजा गया कि मैं सही हूँ, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं सोने जा रही हूँ, अगर कोई दोबारा काम होगा या दूसरी शिफ्ट होगी तो हमारे डॉक्टर जो साथ वाले हैं वो हमें जगाएंगे। अब सीबीआई और ईडी को ये लग रहा है कि ये मैसेज डॉक्टर ने खुद किया था या फिर उसके साथ जो लोग थे उन लोगों ने किया था या फिर किसी मुख्य आरोपी ने किया था, ताकि उसे और भ्रमित किया जाए। इस केस को दोबारा से रीइन्वेस्टिगेट करेगी ईडी और सीबीआई। आगे हमें जो भी जानकारी पता चलेगी वो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सही लगा हो या आपको ये वीडियो एकदम परफेक्ट लगा हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए एक कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आगे दोबारा से वीडियो में।